नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिरे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड निर्मोस्विदते बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज निर्जरा अधिकार। और इस अधिकार के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है। अमृतचंद आचार्य भगवान के 2 श्लोक होने के बाद कल अपन ने एक साथ 224, 25, 26, 27 इन गाथाओं का स्वाध्याय किया। और इसमें क्या विशेष बात आई कि ज्ञानी विषय सुख के लिए कर्मों की सेवा नहीं करता। बहुत सारे एंगल हैं। ज्ञानी किसे कहना? जो स्व पर को भली प्रकार से जानता हो, अपने को अभोक्ता जानता है, परद्रव्य को भोग नहीं सकता ऐसा जानता है, जो परद्रव्य का संयोग है वो कर्माधीन है, उसके बाद वो अविनाशी और विनाशिक है, क्षणिक है, ऐसे अनेक कारणों से ये कह रहे हैं वो ज्ञानी फल की वांछा नहीं करता। अब अमृतचंद आचार्य देव ने आगामी गाथा का सूचक काव्य किया था। कल चर्चा आई थी ना बहुत। कर्म की सेवा मतलब कि शुभ भावों को चाहना। सीधे सीधी बात करें तो वो चाहता है कि मुझे शुभ बंध बंधे, पुण्य बंधे, मुझे पुण्य कर्म बंधे, और पुण्य कर्म बंधेगा तो मुझे विषय सामग्री मिलेगी। अब वो किससे बंधेगा? पुण्य के शुभ भावों से। तो इस प्रकार वो कर्म की सेवा करता है। ठीक है, कल बहुत डिटेल में चर्चा आ गई थी। देखो एक बार भावार्थ में पढ़ लो। पढ़ो, आप पढ़ो अजय भैया। 224, 25, 26 गाथा के भावार्थ में क्या लिखा देखो। यहाँ एक आशय तो इस प्रकार है, अज्ञानी विषय सुख के लिए अर्थात रंजित परिणाम के लिए उदयागत कर्म की सेवा करता है, इसलिए वह कर्म उसे रंजित परिणाम देता है। ज्ञानी विषय सुख के लिए अर्थात रंजित परिणाम के लिए उदयागत कर्म की सेवा नहीं करता, इसलिए वह कर्म उसे रंजित परिणाम उत्पन्न नहीं करता। कितनी गजब की बात है। रंजित परिणाम मतलब ये मेरा उदय है, सामग्री मिली है, वो अच्छी है, ये सामग्री मुझे फिर मिले, इसलिए मुझे साता वेदनी बांधने के लिए मुझे शुभ कर्म करने चाहिए। ये कर्म की सेवा, उसके परिणाम रंजित रहते हैं, रंजायमान। और ज्ञानी को अपने अभोक्ता स्वरूप का पता है, परद्रव्य को भोग सकता नहीं ऐसा पता है। आगामी गाथा बहुत अच्छी आ रही है। गाथा अभी गाथा नहीं है, फिर से काव्य कहते हैं। अमृतचंद आचार्य भगवान का काव्य ही आ रहा है ना। इसलिए वो कर्म की, कोई कर्म उदय में आता है और उदय में आने पर कोई संयोग प्राप्त होते हैं या कोई रागादि भाव भी उत्पन्न होते हैं, तो उत्पन्न होते हुए रागादि भाव और संयोग दोनों के प्रति वो कैसा है? निर्ममत्व। क्यों है? अपने को ज्ञायक जानता है, न परिणामों को अपना जानता है और न संयोगों को अपना जानता है, न परिणाम से लाभ जानता है न संयोग से लाभ जानता है। कारण क्या है उसका? अस्थि से अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानता है, परिपूर्ण जानता है।
परिणाम, न मुझे परिणाम से लाभ हानि है मात्र ज्ञान के ज्ञेय हो, और न पर पदार्थ से लाभ हानि है वे भी मात्र ज्ञान के ज्ञेय हो। ऐसे निर्णय अनुभव पूर्वक उसके परिणाम अज्ञान रंजित नहीं होते, अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? कर्म की सेवा नहीं करता, इसलिए कर्म उसे रंजित परिणाम नहीं देते। दूसरा आशय इस प्रकार है कि अज्ञानी सुख राग आदि परिणाम उत्पन्न करने वाले आगामी भोगों की अभिलाषा से व्रत तप इत्यादि शुभ कर्म करता है। इससे क्या मिलेगा? इसे भोग सामग्री मिलेगी, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? व्रत आदि करना चाहिए। जिनवाणी में उपचार से कथन भी है कि भैया आप दान करोगे तो तुम्हें पुण्य बंधेगा, भविष्य में तुम्हारे काम आएगा। भैया किसी के साथ भला करोगे तुम्हारे साथ भी भला होएगा। तो क्या बोला? आप किसी के प्रति दया करोगे तो तुम्हारे प्रति भी दया होएगी। तुम किसी को दान दोगे तो तुम्हारे प्रति तुम्हें भी कोई दान देगा जरूरत पड़ने पर। क्या बोला? अब मैं कौन हूं, मैं कौन दान देता हूं और मेरा कौन भला करेगा? मेरा भला करने वाला कौन है? बात तो दूसरी है ना। उपचार के कथन कितने हैं? ये व्रत तप इत्यादि शुभ कर्म करता है, इसलिए वह कर्म उसे राग आदि परिणाम उत्पन्न करने वाले आगामी भोगों को देते हैं। फिर विषय भोग मिलेगा, फिर उसके प्रति अशुभ राग होएगा, ऐसा चक्र चलता रहेगा। तो मुझे दया करनी चाहिए, मुझे दान करनी चाहिए, तो फिर भविष्य में अपने प्रति भी दया दान होती है। तो मेरे प्रति कौन दया करेगा? प्रश्न ये है, मैं कौन हूं? देख लेना, बहुत लोगों को ऐसे भाव आते हैं, देखो अपने को दया दान करनी चाहिए, तो एक अंदर अंदर में मिथ्या अभिप्राय से चलता रहता है, अरे कोई भविष्य में कभी अपने को जरूरत पड़ी तो कोई अपने ऊपर भी दया करेगा। तो कोई तुम्हारे ऊपर क्या कौन सी दया कर देगा? बोलो। भूख लगेगी तो भोजन दे देगा, तो भोजन देने की मेरे ऊपर दया होगी? मैं द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु, किसके प्रति दया होगी? मेरी दया तो तत्व निर्णय करके मैं खुद ही कर पाल सकता हूं अपनी दया। पहले दया करो अपने पर, पंडित साहब ने लिखा। अपने ऊपर दया कैसे करें? खुद ही खा लो, खुद ही पहन लो, खुद ही ओढ़ लो, खुद ही घूम लो। नहीं, आराधन से नहीं चिगो। ये अपने ऊपर दया अपन स्वयं कर सकते हैं। अज्ञान मोह राग द्वेष की परिणति का अभाव होते हुए संवर निजरा प्रकट हो, रत्नत्रय प्रकट हो, तो मेरी दया मेरे ऊपर हो गई। कौन मुझे दया करेगा? देवशास्त्र गुरु भी मेरे ऊपर दया करेंगे क्या? बोलो। मेरा परिणाम आगम के विरुद्ध, मेरा परिणाम आगम के विरुद्ध, और देवशास्त्र गुरु दया करेंगे? अरे बोलो। ये शुभ कर्म को क्यों करता है? आगामी काल में मुझे विषय भोग मिलेंगे, और विषय भोग मिलेंगे, फिर उनके प्रति रंजित परिणाम उत्पन्न होंगे, और फिर वे कर्म बनेंगे। उसको इस श्रृंखला का पता नहीं है। और ज्ञानी को स्वरूप पता चल गया, अपना भी और पर का भी। उसे तो ये ज्ञानी शुभ राग करते ही नहीं है, उनको ये पता चल गया मैं कर नहीं सकता। वे तो पहले गुण स्थान से निगोद से लेकर, निगोदिया जीव को भी शुभ भाव हो रहे हैं, अशुभ हो रहे हैं, शुभ हो रहे हैं। निगोद अवस्था से लेकर और 10वें गुण स्थान के अंत तक बिना एक समय रुके, एक समय भी रुके बिना निरंतर हो रहे हैं। उनकी जातियां बदल रही हैं स्वभाव के आश्रय से, लेकिन निरंतर हो रहे हैं, एक समय भी खाली नहीं। निर्विकल्प अनुभूति के काल में भी हो रहे हैं,
और विग्रह गति के अंदर भी हो रहे हैं। बोलो, ये विग्रह गति का स्वरूप भी बहुत निराला है। तो पता चले विग्रह गति में कषाय क्यों उत्पन्न हो रही है, कर्म क्यों बंध रहे हैं। वहां पर तो शरीर भी नहीं है, संयोग भी नहीं है। मिथ्या मान्यता छूटनी चाहिए। हम तो शरीर के कारण भूख लगती, शरीर के कारण प्यास, शरीर के कारण ही राग होता, संयोगों के कारण ही क्रोध आदि होते। तो ना तो वहां शरीर है ना संयोग है। बोलो, सिद्ध भगवान अनंत भगवान के स्वरूप को जानकर वहां शरीर भी है, संयोग भी है, और सिंगल राग आदि नहीं है, पूर्ण वीतरागी हो गए। तो क्लियर हो रहा है ना कि राग का संबंध जीव की पर्यायों से है, न कि परद्रव्य से। शरीर ही नहीं है और राग हो रहा है, कषाय हो रही है, शरीर भी नहीं है। शरीर है और कोई कषाय नहीं है। तो शरीर का कषाय से क्या संबंध बन रहा है, संयोगों से कषाय का क्या संबंध बन रहा है, बताओ। कोई भी राग उत्पन्न हो रहा है, जीव की उपादान योग्यता है तो निमित्त पर आरोप आता है, और निमित्त हो नहीं हो। ठीक है, ज्ञानी के संबंध में इससे विपरीत समझना। ज्ञानी को भी शुभ राग उत्पन्न होता है, लेकिन वो उसका फल नहीं चाहता। इसके फल में मुझे विषय भोग मिले। ठीक है, कल वो लाइन बहुत सूट कर रही थी इस गाथाओं पर। शुभ कर्मों का फल विषय भोग, और विषयों में मानस रमा रहा, ये रंजित परिणाम। विषयों में मानस रमा रहा, रंजित परिणाम हो गए। रंजित हो गए तो फिर कर्म बन गए। ये इन गाथाओं का कंक्लूजन। अब देखो क्या करें। अब जिसे फल की इच्छा नहीं है वह कर्म क्यों करे। तो कितने लॉजिक से सब बातें चल रही हैं। जिसको फल की इच्छा नहीं है वो कर्म क्यों करे। एकदम सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल। हमारे आज चतुर्दशी है, घर में 2 ही लोग हैं, और दोनों को ही भोजन नहीं करना, तो फिर भोजन क्यों बना है। इतनी सिंपल बात है। जब आज चतुर्दशी है तो भोजन क्यों बना है, पर समझ में आ गया। इतनी सिंपल बात है। देखो डायरेक्ट श्लोकार्थ ही पढ़ रहे हैं। जिसने कर्म का फल छोड़ दिया है वह कर्म करता है, ऐसी प्रतीति तो हम नहीं कर सकते। बोलो, अब जिसको अपना स्वरूप का अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ है, अनंत आनंद प्रकट हुआ है, निराकुलता प्रकट हुई है स्वभाव के आश्रय से, उसको परद्रव्यों में सुख बुद्धि आनंद बुद्धि क्यों होएगी। अब जब परद्रव्यों में सुख बुद्धि नहीं है तो परद्रव्यों को क्यों चाहेगा। फिर वो जिसके फल में मिलते हैं ऐसे परिणाम को भी क्यों चाहेगा। होते हैं अलग बात है, लेकिन वो चाहता नहीं है। समझ आइए, पंडित साहब ने लिखा है ना, ये स्वयं सुख रहित सुख न इनका मरम। ये जितने भी परद्रव्य हैं, पत्नी बच्चे दुकान मकान धन पैसा आदि आदि, ये स्वयं सुख रहित। बोलो, इनमें ज्ञान सुख है, ये स्वयं ही सुख रहित है, इनमें सुख का मरम ही नहीं है। ये स्वरूप जानकर वो क्यों चाहेगा, कर्म को क्यों चाहेगा। तो निष्कर्म अवस्था को चाहता है।
पॉइंट समझ में आया? अब देखो उसकी नास्ती करनी पड़ती है तो इसकी अस्थि बताते हैं कि वो इसको नहीं चाहता, निष्कर्म अवस्था को चाहता है। और वास्तव में चाहना आना क्या है? चाहना क्या है? जितने जितनी स्वभाव की सन्मुखता है उतना उतना राग मिटता जाता है, और उतना राग मिटता है तो बाहर में विषय भोग भी मिटते चले जाते हैं, उस और पूर्ण स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, अनंत काल तक सुखी रहते हैं। ऐसा उसको नहीं चाहते तो फिर कहेंगे इसको चाहते हैं, और जितना राग है उतने में भावनाएं बनती हैं, और भावना बनती है तो भावना के योग्य पुरुषार्थ भी होता है, अकेली भावना नहीं होती। क्या बोला? अज्ञानी को सिर्फ भावना होती है। हाँ भैया सही बात है, ये मनुष्य पर्याय बेकार नहीं चली जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, तो सम्यक दर्शन के योग्य पुरुषार्थ करो, हो क्या जाए? बोलो। अभी गोपचल पे शांति धारा चल रही थी। शांति करोमि भगवान जिनेन्द्र, भगवान हे भगवान आप हमको शांति करो, व्यवहारने का वचन है। क्यों है? इनसे विधि मिलती है। हे प्रभु आपको लखिए निश्चय हुआ, शरण अपनी से कटते स्वयं सब कर्म, इसलिए बाह्य दृष्टि तजू अब निजातम बजू, लीन निज में हुए से मिले पद परम। भगवान से ही भावना बात रहो, हे भगवान हमें शांति करो, तो ये व्यवहारने का वचन तो हो सकता है, लेकिन ऐसी मान्यता तो तुम मिथ्यात्व पल रहा है जबरदस्त। क्या बोला? हे प्रभु आप ही तारनहारे हो, इसका मतलब इनके अलावा और कोई तारनहारा नहीं, नास्ती। क्या बोला? हे प्रभु आप ही हो हमारे मार्गदर्शक, आप ही हो तारनहारे। आप तारनहारे हो मतलब व्यवहार से वो तारनहारे हैं, पत्नी बच्चे दुकान मकान पैसा वैभव, और निश्चय से आप तारनहारे हो, ऐसे दो होते हैं। और व्यवहार से अभी हम पुरुष हैं, स्त्री हैं, और निश्चय से आत्मा। पूरा घोटाला है। क्या बोला? देह की साता भी, पहली तो देह की साता से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। दूसरी बात, देह की साता भी अन्याय अनीति अवक्ष के सेवन से नहीं होती, आगम के सेवन से होती है, देवशास्त्र गुरु की समीपता से होती है, देवशास्त्र गुरु की बिना भक्ति से होती है। कल दीदी कह रही कैसे इन लोगों के सूक्ष्म ज्ञान होते हैं। जैसे गर्मी लगी तो आपको सबसे पहले क्या याद आती है? क्या याद आई? गर्मी लगी तो सीधे पंखा, एसी। बोलते हो अहिंसा परमो धर्म, और कोई भी परिस्थिति बनने पर सीधे हिंसा याद आती है, सीधा हिंसा डायरेक्ट। और अभी तो कितने लोगों को यही नहीं पता कि पंखा चलाएं तो काय की हिंसा, ये भी खोल दो, वो भी खोल दो, वो भी खोल दो, वो भी खोल दो। बहुत स्थिति खराब है। ये तो यहीं से ज्ञान अलर्ट होता है। एकांत रूप से धन की बुद्धि, बस धन की बुद्धि बस। अब वो फ्री की लाइट जल रही है तो अब यही नहीं पता कि ये चोरी से इनका क्या फल आएंगे। तो बार बार बोलते हैं भैया ये निर्णय करो, मैं जीव हूं और मेरा जीवन शाश्वत है, मेरा जीवन शाश्वत है, ये मनुष्य जीवन जितना जीवन नहीं है।
क्या बोला? ये जीव कैरी फॉरवर्ड होएगा। तत्व ज्ञान के अभाव में जीवों के दुख शाश्वत होते हैं। अब चोरी से जल रही है लाइट, अब लाइटें खुली हैं घर में, 4 कमरे तो चारों कमरों की लाइट खुली है, पंखे चल रहे हैं, दरवाजे खुले हैं और एसी चल रहा है। दरवाजे भी खुले हैं और एसी भी चल रहा है। बोलो, वो तो यहीं से पता चल, जैसे कल उन्होंने बोला ना, तो एकदम से ज्ञान में उस बात की हैमरिंग होती है। गर्मी लगी तो सबसे पहले कौन याद आता है? शांति करो मी भगवान जिनेन्द्र। बोलो, देवशास्त्र गुरु याद आते? बोलो, वे मुनिराज कैसे कैसे गर्मी में रहते, सर्दियों में कैसे रहते? गर्मी से गर्मी लगती है कि कषाय की गर्मी गर्मी होती है? निर्णय तो करो। अभी भी पंखा खुलेगा, अभी भी एसी खुलेगा, लेकिन राइट नॉलेज होनी चाहिए न। तो ये उपाय है और न इस गर्मी का ये समाधान है। ये क्षणिक समाधान लग रहा है तो बिल्कुल नहीं। जो बाहर का टेम्परेचर है ना, इस गर्मी से गर्मी नहीं लगती जीव को। कषाय है सो गर्मी है। देख लो, घर में 2 लोग हैं, एक रूम में सो रहे, एक को ज्यादा गर्मी लगती है, इसको कम गर्मी लगती है। बुझी लड़ाई होती रहती है, एसी बंद करो खोलो, बंद करो खोलो। गर्मी भी तीव्र लगे, सर्दी भी तीव्र लगे, तो ये तीव्र कषाय के लक्षण हैं। बाहर के टेम्परेचर का कोई संबंध नहीं है, कुछ भी संबंध नहीं है। बोलो, कितने लोगों को ये वाली बात स्वीकार हो रही है? बोलो, स्वीकार है कि बाहर की गर्मी गर्मी नहीं है? और इस गर्मी को दूर करने का उपाय क्या है? क्या उपाय है? एकमात्र वेद विज्ञान, एकमात्र। जिन मुनिराजों ने ये वेद विज्ञान करके कषायों का अभाव किया, उन्हें कहाँ लग रही गर्मी? उनको कहाँ लग रही सर्दी? शरीर में कोड़ हो गया। बोलो, इंद्र आते हैं उधर से उतर के, बताओ इनको कैसा कोड़ है, कैसी है इनकी भक्ति, चलो चेक करके आते हैं। चेक करके आते। सनत चक्रवर्ती इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि स्वर्गों में स्वर्ग के देवता आपस में चर्चा करते। इतना सुंदर कोई मनुष्य। एक देवता ने कहा कि हे प्रभु, आप जिनकी इतनी प्रशंसा कर रहे हो, ऐसा कोई है धरती पे? तो उन्होंने बोला, हाँ, सनत चक्रवर्ती है। तो वे 2 देवता ऊपर से उतर के और वहां आए और वे स्नान कर रहे थे। तो वे स्नान कर रहे थे, तो वैसे ही उन्होंने देखा, तो देखते ही रह गए कि कैसी सौम्य मुद्रा, कितने सुंदर। सचमुच में इंद्र देवता कह रहे थे, सही कह रहे थे। फिर उन्होंने अपनी बात कहलवाई दरबान से कि ऐसे ऐसे हम मिलना चाहते हैं और हमारे को आने की आज्ञा दी जाए। तो उन्होंने फिर बुलाया कि ठीक है बुलाओ। अभी दरबार में आए तो वे अपने सब आभूषण वगैरह सब पहन के आए। तो वे दोनों देवता बोले कि ऐसी ऐसी बात है, हमने इस प्रकार से आपको देखा, तो वो जो आपकी मुद्रा थी, जो आपका वो रूप था, उतने सुंदर आप अब नहीं लग रहे। अभी आभूषणों से आप इतने अच्छे नहीं लग रहे। तो सब सभा के लोग बोलने लग गए
हमें तो कोई अंतर नहीं दिख रहा, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा एक घड़ा पानी मंगाओ। एक घड़ा पानी मंगाया और उन्होंने, देवता ने एक बूंद निकाल के उसमें से एक ड्रॉप निकाल दी उसमें से। और फिर उन्होंने पूछा, देखो इस घड़े में कुछ फर्क पड़ा आपको? तो उन्होंने बोला कि नहीं, क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है। तब उन्होंने बोला कि देखो हमको दिख रही है कि इसमें से एक बूंद कम हुई है। इतनी तीक्ष्ण दृष्टि, ये कहना चाह रहे। तो कह रहे वो दिगंबर मुद्रा, वो सौम्य मुद्रा, यही मुद्रा प्रशंसनीय है। ऐसा फिर उनको जो भी परिणाम हुए वो बाद में उन्होंने जिन मुद्रा अंगीकार की, बाद में जो प्रसंग बना हुआ, और फिर उनको कोड़ निकल आया। बोलो अब वो कोड़ उन्हें कितना दुखी कर रहा। तब फिर उनकी वो लेने आए, तपस्या का परीक्षा करने आए। क्या कह रहे हैं? थूक से मिट जाए ये कोड़ में, ये कोड़ तो मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं। दुख तो संजुलन मात्र का है, वो छठवां गुण स्थान। इसका अभाव होके परिपूर्ण शुद्ध दशा प्रकट हो, ऐसे होते हैं ज्ञानी। तीक्ष्ण दृष्टि, सौम्य मुद्रा, अंदर कषाय नहीं है ना, अंदर कषाय नहीं है तो मुद्रा पे कुछ नहीं दिखता, तो सौम्यता आती है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध, ऐसे लोग करते हैं ना फेस रीडिंग। फेस रीडिंग क्या है? ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है, परिणाम होगा। कोई की शक्ल देख के पता चल जाता है ये बहुत तेज होएगा, कोई की शक्ल देख के लगता है ये बहुत सौम्य मुद्रा का शांत परिणामी जीव है। समझ आई बात? क्या बोल रहे हैं? जिनको पर द्रव्यों में सुख बुद्धि नहीं है, मैं पर को भोग सकता हूं ऐसी अज्ञानता भ्रांति नहीं है, उसके प्रति अनंतानुबंधी राग का अभाव हो गया। देखो गजब की बात है, शुद्धोपयोग नहीं है लेकिन शुद्ध परिणति निरंतर बहती है। शुद्धोपयोग कभी कभी होता है लेकिन शुद्ध परिणति, जितनी कषाय का अभाव हुआ उतनी परिणति निरंतर चल रही है। ऐसा तो कह रहे हैं जिसने कर्म का फल छोड़ दिया वह कर्म करता है, ऐसी प्रतीति तो हम नहीं कर सकते। किंतु इतना विशेष है कि उसे ज्ञानी को भी किसी कारण से कोई ऐसा कर्म अवश्यता से उसके वश बिना आ पड़ता है, उसके आ पड़ने पर भी, सुनो सुनो सुनो, शांतनु बोलना आगे क्या लिखा है। कोई कर्म अवस्था से आ पड़ता है तो उसके आने पर भी क्या हुआ? जो अकंप परम ज्ञान स्वभाव में स्थित है, ऐसा ज्ञानी कर्म करता है या नहीं, यह कौन जानता है? बोलो। अकंप ज्ञान स्वभाव में, परम ज्ञान स्वभाव में स्थित है। तुम देख रहे हो कर्म का उदय आया है, सो क्या बोलते हैं, युद्ध हो रहे हैं, विषय भोग हो रहे हैं। अरे वो तो अकंप, कंपायमान नहीं होता, निष्कंप। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं हम। शरीर की क्रिया जीव तत्व है, परिणाम आश्रबन तत्व है, और मैं जीव तत्व हूं। अकंप परम ज्ञान में स्थित है ऐसा ज्ञानी कर्म करता है या नहीं, ये कौन जानता है? कोई जानता कि नहीं जानता ज्ञानी कर्म करता है कि नहीं? जानता है। कौन जानता है? केवली भगवान। बहुत बढ़िया, केवली भगवान तो जानते ही हैं। स्वयं भी जानता है।
हम तुम जानते हैं कि नहीं जानते? अरे तत्व ज्ञानी जानते हैं, तत्व से देखते हैं ना, द्रव्य गुण पर्याय से। ये द्रव्य गुण पर्याय से जीव वस्तु है। अब देखो जीव क्या कर रहा है। अरे हम तुम भी क्या कर रहे? खा रहे, पी रहे, उठ रहे, बैठ रहे, क्या कर रहे? बोलो अजय भैया, अभी आप पाप कर रहे कि पुण्य कर रहे? बोलो। मात्र जान रहे हैं। हम जान रहे हैं और विज्ञानी युद्ध कर रहे हैं, है ना। उनके कर्म का बहुत तेज कर्म का उदय आया है उनको, और उनको है ना युद्ध के भाव हो रहे, भोगने के भाव हो रहे। वे युद्ध भी कर रहे, भोग भी रहे, और हम मात्र ज्ञाता हैं। क्या बोला? ऐसे ही है। हम तो कौन है? हम तो अशरीरी हैं। वो 5 परमेश्वरी भगवान में 4 शरीर सहित हैं और 1 शरीर रहे थे, और हम अशरीरी हैं। तो तुम ना अपने को जानते हैं ना वो 5 परमेश्वरी को, कोई को नहीं जानते। तुक्के में बोल दिया है हम अशरीरी हैं। पॉइंट समझ में आया? जब अभी हम मात्र ज्ञायक हैं तो वो ज्ञानी कौन है? ज्ञायक। फिर उनमें और दूसरों में क्या अंतर है कि उनके ज्ञान ने ऐसा निर्णय पूर्वक स्वीकार किया है, अनुभूति की है, ओहो ये तो निखालिस प्योर ज्ञान है, यहाँ कोई संयोग शरीर कर्म कषाय नहीं, कर्म राग आदि रहते बाहर, मेरे ज्ञान स्वभाव में किसी का प्रवेश नहीं होता, मैं तो निरपेक्ष शुद्ध हूं। वो कह रहे युगल जी बाबूजी कि कैसा है ध्रुव निरपेक्ष शुद्ध। अरे अभी विकार है, विकार होने पर भी शुद्ध, और शुद्ध परिणति प्रकट हुई तो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध हुआ कि नहीं? शुद्ध परिणति से त्रिकाली ध्रुव शुद्ध हुआ कि नहीं? बोलो। तो पहले से ही शुद्ध था। पहले से ही शुद्ध था। तो निरपेक्ष शुद्ध है ना वो, पर्याय से निरपेक्ष शुद्ध। विकारी हो तो निरपेक्ष, और अविकारी हो तो निरपेक्ष। और ज्ञानी ने अपने ऐसे स्वरूप को जाना है, तो कह रहे हैं वो कर्म क्यों करेगा, वो करता है कि नहीं करता ये कौन जाने? बोलो। पूजा करने के काल में, पेट पूजा के काल में, लड़ाई झगड़े के काल में ज्ञानी कौन है? ज्ञानी को ज्ञानी जानते हैं, ज्ञानी को ज्ञानी जानते हैं। क्या जानते हैं? ये ज्ञान स्वरूप ही है। ऐसे बोलते ना अपन लोक में, जाके पैर फटी बेबाई, नहीं फटी वो क्या जाने पीर पर आई। और जिसके पैर में फटी है तो वो दूसरे के पैर को समझ जाता है कि इसको कितना दुख हो रहा होगा। ऐसे एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी को जानता है, तत्व निर्णय करने वाला जीव भी जानता है। ऐसा ठीक है। हाँ जी बोलिए। कुछ समझ में नहीं आती। आप क्या बोलते हो? तो सब्जी वाले की आ रही है। आओ। देखो बात सुनो कि क्या करें, सबको अलग अलग तरह का राग होता है ना, और स्पीकर लगा के तो सुनते हैं ये, और फिर कैसे आवाज आएगी? आप स्पीकर हटा के सुनो और फिर बोलो तो कुछ समझ में आए। ठीक है, फिर बाद में पूछ लेना, स्पीकर हटा के पूछ लेना। देखो क्या कहना है, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की ना कि पहले गुण स्थान से लेकर और 10वें गुण स्थान तक बंद होता है। तक में 10वें गुण स्थान के लास्ट सूक्ष्म लोभ रह जाता है ना। तो जैसे बंद चलता है ना,
ऐसे बंद है, ऐसे निरंतर उदय भी है। क्या बोला? उदय भी है। और निचले गुण स्थानों में उदय है तो उदय संबंधी देह की क्रिया भी है। चौथे गुण स्थान में उदय है तो देह की क्रिया भी है। पांचवें गुण स्थान में उदय है तो देह की क्रिया है। छठवें गुण स्थान में उदय है तो देह की क्रिया है। पर समझ में आ रहा है शांतनु? क्या बोला? उदय तो देह की क्रिया। बस मैं वो श्लोकार्थ पढ़ रहा था। हाँ, वो ही तो करते हो, पता चल जाती है। कौन बताएगा क्या बोला? उदय है तो देह की क्रिया होती है। निचले गुण स्थानों में उदय है तो देह की क्रिया भी है। हाँ, चौथे गुण स्थान में उदय चल रहे हैं तो देह की क्रिया दिख रही है। पांचवें गुण स्थान में, छठवें गुण स्थान में 28 मूल पल रहे हैं। आहार आदि का विकल्प है तो गमनादि दिख रहे हैं। लेकिन सातवें गुण स्थान से ऊपर बंधन भी है, उदय भी है, लेकिन कोई देह की क्रिया नहीं है, क्योंकि वे गुण स्थान निर्विकल्प अनुभूति है। अब ये कैसे पता चले? जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो का लो। सर्वज्ञ देव ने बताया ये सातवां गुण स्थान है। यहाँ इतनी प्रकृतियों का उदय चल रहा है, इतनी प्रकृतियों का बंद हो रहा है। आठवें गुण स्थान में इतनी प्रकृतियों का बंद, इतनी छठवें भाग तक। अपन तो ऐसे बोलते थे आठवां गुण स्थान अंतर्मूर्त का। देखो ये सर्वज्ञ भगवान के अलावा कौन बताए? आठवें गुण स्थान के 6 भाग होते हैं। आठवें गुण स्थान के अंतर्मूर्त के काल को, जो बहुत शॉर्ट पीरियड है, उसके भी 6 भाग, और उन 6 भाग में अलग अलग प्रकार का बंध। बोलो बंद कैसे हो रहा है? भाव होंगे तभी तो बंद होएगा। बिना भाव के बंद कैसे हो जाएगा? विचार करो। 9वें गुण स्थान में और 10वें में सूक्ष्म लोग। तीर्थंकर प्रकृति का बंद रुक जाता है 8वें गुण स्थान के बाद। जहां से बंदनी शुरू होती है वहां से बंधती रहती है वो। राजा श्रेणिक ने यहां से स्टार्ट की और बंध रही है नरक में भी। और यहाँ पे आएंगे ध्रुव बंदी कहते हैं उसको। यहाँ पर आएंगे मनुष्य गति में, माँ के गर्भ में भी बनती रहेगी। फिर इधर आएंगे, फिर बाल्य अवस्था, फिर युवा अवस्था, फिर जो भी उनका मुनि धर्म अंगीकार करेंगे, और फिर छपक श्रेणी आरोहण करेंगे जब, और 8वें गुण स्थान में जाएंगे, तब जाके बंद रुकेगी वो। एक एक दो दो भाव बनती रहती है लगातार। और फिर 13वें में उदय आएगा। 9वें गुण स्थान में यश कीर्ति बनती रहती है। ऐसा पूरा लेखा जोखा है, किन प्रकृतियों का बंद होता, किन प्रकृतियों का उदय चलता, कैसे कैसे भाव होते, लेकिन कोई देह की क्रिया नहीं हो रही। तो क्या कहना है कि वे तो चलते रहेंगे जो चलेंगे, स्वभाव की सन्मुखता से विकार मिटता चला जाता है, ये कहना था मूल में। उदयागत कर्म निर्जरित होते जाएंगे, नवीन कर्म बंधेंगे नहीं, पुरानी की निर्जरा होगी, नया विकार होगा नहीं, और विकार मिटता चला जाएगा। जितना शेष विकार है उतना बंद है, और बाकी विकार मिटता चला जाएगा, और पूर्ण शुद्धता प्रकट होगी। अब उसको चाहे अवस्था से बोलो, जो बोलना है वो बोलो, उपादान योग्यता से बोलो, कर्म सापेक्ष बोलो, जो कहना है कहो। स्थिति ये है। क्या स्थिति है? पहले गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक बंद होता है। बंद होता है तो बंद बिना परिणाम के नहीं होता। वो जो कषाय है ना, वो धीरे 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 रिलीज होती चली जाती है। कषाय के रिलीज होने में समय लगता है।
पूर्ण शुद्धता स्वभाव के आश्रय से प्रकट होती है। तो स्वभाव का आश्रय बढ़ता जाता है, विकार मिटता जाता है। स्वभाव का आश्रय बढ़ता जाता है, विकार मिटता जाता है। जितना स्वभाव का आश्रय में वृद्धि हो रही है उतना विकार मिटा, जितनी नहीं है उतना विकार मौजूद है। अब उस विकार को कर्म के उदय से कहो, उससे कह लो, कर्म की अवस्था से कह लो। अज्ञानी जीवों को समझाना है कुल मिला के। तो फिर ऐसे क्यों हो रहे? अरे कर्म का तीव्र उदय आ गया, वो कर्म की अवस्था से। उपादान से बोलो, सर्व कषाय का अभाव ही नहीं हुआ। जितनी कषाय विद्यमान है उतना विकार विद्यमान है। वो भी कैसे मिटेगा? वो भी कैसे मिटेगा? स्वभाव के आश्रय से मिटेगा। बस ये कहानी है। ठीक है? ओके, क्यों करते भैया ज्ञानी, फिर क्यों करते? तो भावार्थकार कह रहे हैं ज्ञानी के परवशता से कर्म आ पड़ता है, आ जाए। इंपॉर्टेंट बात यह है तो भी वह ज्ञान से चलायमान नहीं होता। इसलिए ज्ञान से अचलायमान वह ज्ञानी कर्म करता है या नहीं, यह कौन जानता है? ज्ञानी की बात ज्ञानी ही जानता है। ज्ञानी के परिणामों को जानने की सामर्थ्य अज्ञानी की नहीं है। वो तो सही ही देखेगा, वो द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु को जानते ही नहीं। द्रव्य भावना और कर्म की भिन्नता का भान नहीं। समझ आ रही बात? वो अच्छा, वे भी तो कर रहे। अरे वे अपने को ज्ञान स्वरूप जान रहे, इसमें तुम जानो। ठीक है? इतनी बात हुई है। नीचे और अविरति सम्यक दृष्टि का उदाहरण लेके और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। अब से 2-3 दिन अपनी क्लास बस 9 बजे तक ही रहेगी, पौन घंटा क्लास रहेगी, क्योंकि यहाँ पर गुरुवाणी मंथन शिविर चल रहा है, आज से शुरू हो रहा है। और आदरणीय राजन पंडित साहब आए हैं जबलपुर से, विराग भैया आए हैं। ठीक है? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की।